जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। एक प्रमुख साधना आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। इस साधना को करने से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। इस साधना को न सिर्फ मनुष्यों ने, देवताओं ने, बड़े बड़े महर्षियों ने, सबने किया है। एक ऐसी साधना जिस साधना के प्रभाव से कई कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जीवन के विकट से विकट समस्याओं का समाधान हो जाता है। जो साधना ऐसी साधना है जिससे जीवन के प्रत्येक मनोकामना की न सिर्फ पूर्ति की जाती है बल्कि अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है। विंध्यवासिनी साधना संपूर्ण होने पर मां विंध्यवासिनी की ऊर्जा साधक के शरीर में समाहित होती है और इसका अनुभव पूर्ण रूप से आपको होता है और आपके आगे के जीवन में आप उस ऊर्जा को, उसकी शक्ति को, उसके अनुभव को सदा सर्वदा महसूस करोगे, अनुभव करोगे और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। ऐसी चमत्कारिक साधनाएं केवल गुरु कृपा से मिलती है। जो गुरु कृपा से मिली हुई है, आज उसका पूरा विधान आपको देंगे। इस विधान से आप इस साधना को सिद्ध कर अपने संपूर्ण कार्य सिद्ध कर पाएंगे। सद्गुरुदेव की कृपा से इस प्रयोग को आज आपके सामने रखेंगे। ऐसे प्रयोग ज्यादातर गुप्त हैं। गुहा काली प्रयोग हो गए, जीवा किलन प्रयोग हो गए, मां विंध्यवासिनी जैसे महाप्रयोग हो गए। महाप्रयोग का अर्थात है जो अनेक सिद्धियों को देने वाला हो। कोई एक सिद्धि से संबंधित प्रयोग, वो साधना, प्रयोग और शक्ति तक सीमित रहता है। लेकिन जब बात विंध्यवासिनी जैसी शक्ति की हो, मां विंध्यवासिनी की हो, तब अनेक सिद्धियों को प्रदान करने वाली महाशक्ति की बात होती है। तो आज इसी साधना से संबंधित प्रयोग आपको समझाएंगे। 3 चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं। एक, विंध्यवासिनी, देखो पहले बता देता कि आप लोगों को नोट करने में दिक्कत ना आए। विंध्यवासिनी यंत्र की आवश्यकता है। इसमें स्फटिक माला का प्रयोग होगा और साथ जो सुपारी होती है, पूजा की सुपारी, जो पूजा में उसको दिखाने वाली अलग होती है, पूजा वाली अलग होती है। तो पूजा वाली थोड़ी लंबी होती है, तो उस सुपारी को न लंबी मिले तो आप गोल सुपारी खाने वाली भी यूज कर सकते हो ऑप्शन में। दूसरी, इसके यंत्र पर लपेटने के लिए बारीक सोने के तार की भी आवश्यकता होती है। एकदम बारीक होगा तो भी चलेगा। अगर आप में सामर्थ्य है तो सोने के तार का प्रयोग करें ही करें अगर सामर्थ्य है, और नहीं है तो फिर आप पीले धागे को हल्दी में करके उसका प्रयोग करके बांध दे और माता से कहें, हे माता, हमने हमारे सामर्थ्य के अनुसार यह पीला धागा डोरा बांधा है, इसे ही आप स्वर्ण धागा समझकर स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना कर लें तो भाव में तो भगवान बसते हैं। तो इस प्रकार इस साधना को शुरू कर सकते हैं। 7 दिन की साधना है। प्रतिदिन 101 माला मंत्र जब अपूर्व सिद्धि देता है। वैसे 51 माला जब किया जा सकता है, लेकिन 101 माला पूर्ण सिद्धि देने वाला और उसकी ऊर्जा को साधक के शरीर में समाहित करवाने वाला है। दूसरी चीज, 7 दिन की साधना, 101 माला, ठीक है। अगर इसमें आप घी का दीपक अखंड चला लें 7 दिन, अति उत्तम हो जाए। दूसरा, इस साधना में ब्रह्मचर्य का पालन होगा, जमीन पर शयन होगा, एक समय भोजन बिना लहसुन प्याज का। जीवन में व्यक्ति को कम से कम एक बार यह साधना करनी चाहिए और अगर सही साधक है, सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, इसके 1.25 लाख के अनुष्ठान जरूर करें और साल में एक बार जरूर अनुष्ठान करें। सर्वांगीण विकास, सपरिवार सुरक्षा, निरोगी काया और सिद्धि प्राप्ति के निमित्त तो अवश्य ही ये साधना जीवन को बदलने वाली साबित होगी। ऐसे गुप्त साधनाएं जिनको बहुत कम लोग करते हैं, अवश्य करना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास इसके पूरे विधान ही नहीं होते। कई बार लोगों के हमारे पास फोन आ जाते हैं, गुरुजी आपने जो साधना दी उसके बारे में कुछ बता दीजिए। हम बोले क्या बताएं? बोले कैसे करें? हमने बोला कि वीडियो में सारा बता दिया है। बोले गुरुजी लोग वीडियो में पूरा नहीं बताते। बोला हम कुछ छुपाते नहीं, हम थोड़ा ज्यादा ही बताते हैं। जो हमारे अनुभव में है, साधना विधान के साथ आपको जोड़ के बताते हैं ताकि आपको सफलता जल्दी मिले और गलती की जो गुंजाइश हो बहुत कम हो। इसलिए सारा विधान हम वीडियो में देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। यंत्र, माला, प्राण प्रतिष्ठित हो, अति उत्तम कार्य है। चलिए, अमावस्या से इसको स्टार्ट करना है। रात्रिकालीन साधना है। रात्रि में आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। रात्रि 9 या 10 बजे से साधना शुरू की जा सकती है। स्नान के पश्चात आप उत्तरमुखी या पश्चिम मुखी होकर बैठ सकते हैं। सामने बाजू पर पीला कपड़ा बिछा लें, स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें। मां विंध्यवासिनी यंत्र गुरु चित्र स्थापित करें। अपना पवित्रीकरण आचमन करें। उसके बाद दीपक का पूजन करें। ठीक है, इसमें कलश स्थापना वगैरह कर दे तो ज्यादा बढ़िया है, इसलिए हम थोड़ा आपको शुरू से बता देते हैं।
आप पवित्रीकरण आचमन के बाद दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें, दीपक के नीचे भी चावल रखें, उसके बाद दीपक रखें उसके ऊपर। फिर माता के अपने बाईं ओर, माता के दाहिनी ओर कलश स्थापना करें, चावल रखें, चावल के ऊपर कलश रखें, कलश में एक सिक्का सुपारी डालें और मानसिक रूप से समस्त देवी देवता और समस्त तीर्थों का जल, समस्त पवित्र नदियां उसमें समाहित हो, ऐसा आवाहन करके उनका पूजन करें। कुमकुम, चावल, अक्षत, फूल आदि चढ़ाएं, फिर एक नारियल का टुकड़ा चढ़ाएं, फिर उसके ऊपर नारियल स्थापित करें। अगर आपके पास आम के पत्ते हों तो 5 आम के पत्ते लगा दें, फिर नारियल का भी ऐसे ही पूजन करें, फिर कलश का पूजन करें और चुनरी हो तो उसको चढ़ाकर पूजन करें, क्योंकि हमने सभी देवी देवता और तीर्थों पवित्र नदियों का आह्वान उसमें कर लिया, इसलिए वो कलश बहुत महत्वपूर्ण है। साधना के पश्चात उस जल को पूरे घर में छिड़क दें, बाकी सामग्री विसर्जित करना है, ठीक है। और जो सुपारी हम इसमें रखेंगे 7 सुपारी, अंत में वो कपड़े में बांधकर घर में रख देना है, व्यवस्थित पूजा स्थान पर या धन रखने के स्थान पर, तो अनेक विपत्तियों का वो नाश कर देगी और सर्वत्र रक्षा करेगी। अब आपको गुरु चित्र है, आपको पहले गुरु चित्र का पूजन करना है, ठीक है। जल छिड़क देना है, मूर्ति है तो नहला देना है पंचामृत से, जल से, और पूजन कर देना है, कुमकुम, चावल, अक्षत, केसर यथाशक्ति, ठीक है। उसके बाद में धूप दीप दिखा देना है और गणेश जी का पूजन करना है। पूजन के पश्चात उनसे, गणेश जी और गुरुदेव से आशीर्वाद लेना है कि आप मां विंध्यवासिनी सिद्धि शक्ति, साधना सफल हो, हमें सिद्धि और शक्ति प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसा उनसे विनती करने के बाद में फिर आपको विनियोग करना है। विनियोग वगैरह समझिए, उसके बाद यंत्र पूजन होगा। विनियोग के लिए हाथ में जल लीजिए, जल लेकर जो विनियोग पढ़ना है उसको हम बताते हैं, स्क्रीन पे भी देते हैं, बोल के भी बता देते हैं, तो आप समझ लीजिए। ओम अश्वसी विंध्यवासिनी मंत्रस्य विश्ववारसे अनुष्टुप छंदः विंध्यवासिनी देवता ममाभीष्ट सिद्धर्थे जपे विनियोग, ठीक है। ये हो गया विनियोग। जल छोड़ दीजिए सामने प्लेट में। ये जो पूजा का जल होता है ना, किसी पवित्र जल होता है तो पवित्र नदी में डाल दें या फिर किसी गमले में डाल दें, तुलसी में न डालें, तुलसी में पवित्र जल, शुद्ध जल ही डालें। अब न्यास कर लें, ठीक है। ओम विश्ववार्षिये नमः शिरसे अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे विंध्यवासिनी देवताय नमः हृदय विनियोगाय नमः सर्वांगे, ठीक है। करन्यास कर लें, करन्यास भी दिया है, और करन्यास के बाद में ध्यान कर लें, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी। सॉरी, ये 7 दिन की साधना नहीं, 11 दिन की साधना, हमने गलती से शायद 7 दिन बोल दिया होगा, ठीक है। अमावस्या से उसको स्टार्ट करना है, इस चीज का भी ध्यान रखें, भाग्यशाली लोग ही साधना को कर पाते हैं। अब ये कंप्लीट होने के बाद विंध्यवासिनी यंत्र को जल से, पंचामृत से स्नान करवाएं, पुनः जल से स्नान करवाएं, फिर यंत्र के बीचों बीच हल्दी, कुमकुम, केसर से पूजन करें, फिर यंत्र के सभी कोनों पर करें। 8 कोने होते हैं, ध्यान रखना, 4 कोने और 8 दिशा, 4 दिशाएं, टोटल 8 जगह। कुमकुम, चावल, अक्षत से पूजन करें और फूल बिछा के फूल के ऊपर यंत्र को स्थापित करें। बाजू पे कपड़ा पीला बिछा लें। सामने जो 7 सुपारियां रखी है उनका भी पूजन कर दें। घी का दीपक प्रज्वलित हो और धूप बत्ती चलती रहे। जो सुपारियों का आपको पूजन करना है, एक एक मंत्र बोल के करना है। ओम कामदेव, ओम काम दाये नमः, ओम माननाय नमः, ओम नक्ताय नमः, ओम मधुराय नमः, ओम मधुराननाय नमः, ओम नर्मदाय नमः, ओम भोगदाय नमः। इस प्रकार पूजन करना है मंत्र बोलते हुए उनका, कुमकुम, चावल, अक्षत, केसर आदि से यथाशक्ति जो भी हो। इसके बाद जो सोने का तार है, एकदम पतला तार, वो यंत्र के ऊपर लपेट दें। अगर नहीं है, वैसे तो अनिवार्य वही होता है, पर नहीं होने पर यथाशक्ति, किसी की सामर्थ्य नहीं है तो क्या करेगा, क्या पूजन नहीं करेगा, तो इसलिए आप एक पीला धागा ले लें, उसको हल्दी में करके और उसी से घर से माता से प्रार्थना कर लें कि हे माता, हमने इसे ही स्वर्ण समझकर यंत्र के निमित्त आपको अर्पण किया है, आप हम पर कृपा करें, हमारी सामर्थ्य नहीं था सोना लाने की, तो माँ हमने इस धागे को ही स्वर्ण समझ के आपको अर्पण किया है, आप स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना कर लें और हमें पूर्ण सिद्धि प्रदान करें। इसके बाद स्फटिक माला का पूजन करते हैं, उसको स्नान नहीं करवाना है, वो तो प्राण प्रतिष्ठित रहती है, तो उसको पूजन कर दें। उसके बाद आप 101 माला मंत्र, वैसे तो 51 माला मंत्र जप का विधान है, लेकिन आश्चर्यजनक सिद्धि प्राप्त करना हो तो फिर इसकी 101 माला जप करें। मंत्र लिखें, ए हो ही यक्षी महायक्षी विंध्यवासिनी शीघ्र में सर्वतंत्र सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम नहीं है इसमें, ध्यान रखना।
ओम का प्रयोग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, साधना जब आपकी पूर्ण हो जाए 11वें दिन तो एक काले कपड़े में सुपारियों को बांध लें, तो सब प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। और यंत्र को अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दें और माला को भी, जब भी दिक्कत हो आप 11 माला मंत्र जप करके अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। और कहा तो यहां तक गया है, साधना के विषय में इसकी इतनी तारीफ की गई है, सदगुरुदेव ने कहा है कि साधना में 11वें दिन माता की संपूर्ण शक्ति ऊर्जाएं साधक में समाहित होती है, सूक्ष्म रूप से समाहित होती है। जब साधना करते हैं तो सामने दीवार है या कुछ भी है तो माता का बिंब बनने लग जाता है और वो बिंब आपके सामने पूर्ण रूप से प्रकट होता है माता के स्वरूप में, मां विंध्यवासिनी स्वरूप में, यानी माता दर्शन देती। बहुत बड़ी बात है, किसी साधना में शक्ति का दर्शन देना बहुत बड़ी बात है। साधक ध्यान नहीं देते, जब आप साधना करते हो आप दीवार पे ध्यान से देखोगे ना, अनेक बिंब बनते हैं। आप भैरव साधना या देवी साधना कर रहे हो तो भैरव के बिंब बनेंगे, माँ देवी के बनेंगे, अनेक देवी शक्तियां आती है आपके दर्शन के लिए कि देखो साधक साधना कर रहा है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि जब कोई साधक साधना के लिए बैठता है तो देवी शक्तियां उनके दर्शन के लिए आती है। बताओ भगवान का विधान कैसा है, और यह हकीकत है। हमारे पास कुछ फोटोज डिलीट हो गई, नहीं तो हम आपको इस पे भी दिखाते कि एक साधक थे जिन्होंने साधना की थी और उनके दैवी साधना में ही उनकी दीवार पे इतने बिंब बने थे कि जिनके उन्होंने सारे फोटो खींच के डाली, वो सारे स्पष्ट दिख रहे थे और एक एक सेकंड पे सारे बिंब चेंज हो रहे थे। लेकिन उन्होंने फोटो लगभग बार बार आ रहे थे तो सबकी फोटो ले रखी थी, वीडियो बना रखा था, लेकिन वो किसी कारणवश डिलीट हो गए और इस वजह से हम आप लोगों को दे नहीं पाए, वो नहीं तो देते। तो इस तरह से साधना में कोई ये सब होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। हम सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा ध्यान रखते हैं कि कोई शक्ति आएगी, हाथ लगाएगी, उठाएगी, आएगी, ऐसा नहीं। हर साधना के अलग प्रभाव है, जरूरी नहीं है जैसा लिखा हो वैसा होगा, इस चीज का ध्यान रखना। साधना के विषय में जैसा लिखा हो या आपने जैसा सुना हो, जरूरी नहीं है वैसा होगा। हो सकता है किसी को खुशबू आ रही, आपको खुशबू ना आए, आपको कोई आपके कपड़े खींच दे, कोई आपका शरीर पे हाथ लगाए, कोई सर पे हाथ लगाए, कोई हाथ पकड़ ले, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है साधना में। अलग अलग विषय हैं उनके, कोई एक विषय नहीं है। कोई आके कैसे भी एक्टिविटी कर सकता है। जैसे तंत्रवादा में कई सारे रहते हैं, कल एक केस आया था, वे लोग घर में माता जी वगैरह सब लोग सोए रहते हैं तो कोई शक्ति आती है, किसी की छाती पे बैठ जाती है, किसी के कपड़े मतलब बिस्तर खींच देती है। उन लोगों ने ये बात नहीं बताई, लेकिन जैसे ही सामने आए हमने बोला कि ये तो बहुत बड़ी शक्ति आप लोगों को परेशान करती है। बोले हाँ गुरुजी, बोले बिस्तर खींच देती है तो छाती पे बैठ जाती है। हमने ये भी बोला कि भाई ये जो शक्ति है, ये जगह बोल रहा है इनकी है, आपकी नहीं है। तो उन्होंने बोला हाँ ये जगह हमने खरीदी थी, जब हमने खरीदी उसके पहले काफी अकाल मृत्यु यहाँ पे हुई थी और वहीं पर घर बना के रह रहे और घर में सभी लोग सीधे हैं। तो ऐसी चीजें होती है। फिर उन चीजों को हटाया और उनको फ्री किया। तो शक्तियां कैसा अनुभव देगी, वो क्या करेगी, वो बहुत अलग विषय है। उनके बारे में आपने जैसा सुना है, जैसा उनका चित्र देखा है, जरूरी नहीं वैसा होगा। एक उदाहरण देते हैं कि तारा साधना एक व्यक्ति ने की थी, यहाँ से करीब 80-90 किलोमीटर थे। तो उनके गुरु ने की सबसे पहले शमशान में। तो तारा माँ शमशान में शमशानी स्वरूप में आई, उनको देखकर 41वें दिन वो बेहोश हो गए। तो करीब 4-5 घंटे में उनको होश आया। उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उस स्वरूप को देखने के बाद क्यों साधना करे। उन्होंने उनके शिष्य को वही साधना दी, वही विधि विधान बता दिया कि अब तुम कर लो इस साधना को। लेकिन उन्होंने शमशान में करने के बजाय घर पर की, एकांत में, एक कमरे में रह कर, ना किसी से बोलना ना बातचीत करना। घर में खाना आता था तो दरवाजा ठोक के लोग चले जाते थे, खाना रख के वो खा लेते थे, वापिस रख देते थे और बाहर से ताला लगवा देते थे उसके बाद। तो 41वें दिन उनको लगा था कि वैसे ही आएगी जैसे गुरु ने बताया है, मुंडमाला लेके, मुंड लेके, तलवार लेके, खप्पर लेके। तो वो उस चक्कर में थे कि माता वैसे आएगी। अब चूंकि वो घर कर रहे थे तो घर उस स्वरूप में नहीं आएगी माता, वो सौम्य स्वरूप में आएगी। तो लोगों की बुद्धि के बहुत उच्च स्तर रहता है देवताओं का काम। अब उन्होंने क्या किया, साधना की, माँ तारा की साधना थी। तंत्र की महालक्ष्मी कहा जाता है माता तारा को। तो जब वो ताला लगा हुआ है और उसके 41वें दिन कोई शक्ति मंत्र जब पूर्ण होने से पहले उनके अंदर आ गई। एक लेडीज जो हरे कपड़े पहनी थी, माता तारा का स्वरूप हरा है, तो वो आ गई गेट के अंदर, जबकि ताला लगा हुआ है। जैसे इनको देखा है तो माता ने बोला कि क्यों बुलाया मुझे। तो ये बड़ा गुस्सा आ गया कि ताला लगा हुआ, 41 दिन से साधना कर रहा हूं, आज आखिरी दिन और पता नहीं है कौन लेडीज आ गई। क्योंकि उनके दिमाग में तो वो चीज थी कि देवी उस स्वरूप में आएगी जो गुरुजी ने बताया है। तो जब गुरुजी फेल हो गए थे उनके, तो वो क्या करते। हालांकि उनका धन्य भाग जो माता के दर्शन हो गए। फिर क्या हुआ कि ये गुस्सा हो गए कि मैंने नहीं बुलाया आपको, क्यों आ गया, कौन हो तुम यहाँ, कैसे आ गए, मैंने बुलाया ही नहीं।
तो बोले फिर, बोले जाओ यहाँ से। बोले दोबारा पूछा उन्होंने, बोले जाऊं? बोले हाँ जाओ। इतना उन्होंने कहा और वो एकदम अंतर्ध्यान हुई। जैसे ही हुई इनका दिमाग वो हो गया कि कौन था ये गायब होगा। फिर इनको याद आया बाहर तो ताला लगा था, यहाँ तो साक्षात देवी आई थी। आप मानोगे नहीं, वो व्यक्ति आज भी दरिद्र है। क्यों दरिद्र है? क्योंकि तंत्र की महालक्ष्मी को उसने लौट जाने के लिए कह दिया। बोले चले जाओ। कितनी बड़ी बात। जबकि बोल सकता था कि आए हो, बैठो, अभी मेरी साधना पूरी हो जाने दो, फिर बात करते हैं कि कैसे आ गए। लेकिन गुस्सा इतना था, स्वरूप वो ध्यान में था कि वो स्वरूप आएगा, और उन्होंने उनको जाने के लिए बोल दिया। आज भी वो व्यक्ति परेशान। और वही साधना विधि हमने, जिस विधि से उन्होंने की, तो वो विधि हम दे चुके हैं चैनल पे। उन्होंने सारी विधि लिखवाई थी कि गुरुजी हमने इस विधि से ये चीज की थी, जो हमारे गुरु ने भी किया था, हमने भी किया। तो तारा महाविद्या साधना की वो विधि मंत्र आदि हमने चैनल पर दिया हुआ है, वो कर सकते हैं। लेकिन वो है ऐसे ही 41 दिन का अनुष्ठान हो, एकांत में हो। खैर, अनुष्ठान बहुत है और विविध साधनाओं से ही सिद्धि प्राप्त होती है। सर्वप्रथम साधक को विविध साधनाएं करनी चाहिए, उच्च स्तर की, प्रत्यक्षीकरण के लिए नहीं, आर्थिक संपन्नता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। फिर प्रत्यक्षीकरण के लिए एक साधना लेकर उसके पीछे पड़ जाएं, वो जरूर सिद्ध होगी। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। कल या परसों एक पुनः विशेष वीडियो के साथ आपके आएंगे। हमारी कोशिश रहती है कि आने वाली तिथि, महारात्रि, घोर रात्रि या सिद्धि दिवसों पर आपको विशिष्ट साधनाएं प्रदान करें। एक समय के बाद जब हमें लगेगा कि सब कुछ दे दिया है, उसके बाद आप लोगों को वीडियो आना बंद हो जाएंगे इन विषयों पर। तो साधनाएं हैं, इनको नोट कर लो। क्या पता कल मिले ना मिले से विधान, क्योंकि ये विधान जो है कई वरिष्ठ गुरु भाइयों के द्वारा प्राप्त है, सदगुरुदेव द्वारा प्राप्त है। सदगुरुदेव द्वारा जिन गुरु भाइयों को विशिष्ट विधान दिए गए थे, वो विधान भी हमने दिए हैं। कुछ विधानों पर पाबंदी है, इसलिए हम नहीं दे पाए। जैसे कर्ण पिशाचनी की प्रत्यक्ष सिद्धि के विधान है, वो मंत्र आदि तो हम सब दे देते हैं, लेकिन उनको मंत्र से पहले जिन सावर प्रयोगों को करना होता है, उनके विधान में गुरुजी ने बिल्कुल मना कर दिया था कि मेरी अनुमति के बिना किसी को न दिया जाए। इसलिए ऐसी चीजें नहीं दी गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिद्धि होने वाली या प्रत्यक्ष होने वाली चीजें नहीं देगी, सब चीजें दी गई है। कुछ चीजों पर गुरुजी ने लोग इसलिए लगाई है ताकि लोग उसका गलत उपयोग ना करें, या फिर करने वाले को पता चले कि उसका वो सामर्थ्य नहीं है और उसने उस मंत्र का प्रयोग कर दिया और अपने और परिवार के लिए भारी नुकसान कर दे, इसलिए उन चीजों पर पाबंदी लगाई। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।